हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर 4। द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप। पहले हम यहाँ पर ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को रैट ट्रैप का मतलब यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से मेटाफर का यूज हुआ है। तो ये जो स्टोरी है लिखी है सेल्मा लेगरलोफ ने। शी वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1858, डाइड इन द ईयर ऑफ 1940। ये एक स्वीडिश राइटर रह चुकी हैं और इनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इनके काफ़ी सारे वर्क में आपको एक यूनिवर्सल थीम देखने को मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट एक ही थीम आपको देखने को मिलेगी। वो ये है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में गुडनेस देखने को मिलती है, अच्छाई देखने को मिलती है, लेकिन इस गुडनेस को अवेकन किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मतलब थोड़ी प्यार और समझ के साथ हर एक इंसान की अच्छाई को बाहर लाया जा सकता है। ये जो स्टोरी है ये स्वीडन में जो माइंस हैं उनके आसपास सेट की गई है और ये एरिया आयरन ओर से रिच है, मतलब यहाँ पर आयरन जो है अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक फेरी टेल के तरीके से बताई हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये समझना है कि ये जो टाइटल है द रैट ट्रैप, इसका मतलब क्या है। इसको आप अगर तोड़ेंगे इस वर्ड को तो एक इसमें से निकलता है रैट वर्ड, एक निकलता है ट्रैप वर्ड। ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर पकड़ लेना, फंसा लेना, राइट। सो रैट ट्रैप का मतलब है कि जो चूहे पकड़ने की जो केज होती है उसे हम रैट ट्रैप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है, मैं आपको अलग से इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो ये केज है बेसिकली दिस इज रैट ट्रैप। तो जब आप यहाँ पर इस केज के अंदर यहाँ फूड रख देंगे तो ये चूहा इस खाने के लालच में अंदर घुस जाएगा और लालच की वजह से फिर ये इस केज में फंस जाएगा। इसी तरीके से ये जो टाइटल है रैट ट्रैप, ये यहाँ पर वर्ल्ड को रेफर कर रहा है। जिस तरीके से जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये हमारे लिए एक बेट सेट करती है और हम भी एक मोह माया के लालच में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो ह्यूमन बींग्स भागते रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जो भागते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके से मेटाफर यूज हुआ है कि रैट ट्रैप यहाँ पर किसको शो करे, किसकी क्वालिटी को शो करे कि जो वर्ल्ड है ना, इसमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनको पाने के चक्कर में हम ह्यूमन बींग्स उनके पीछे लगे रहते हैं और हम भी एक जाल में, एक मोह माया में फंसे रहते हैं। ऑलराइट, चलिए अब अपना चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. ये उस टाइम की बात है जब एक मैन, एक आदमी स्मॉल रैट ट्रैप्स बेचा करता था और उस रैट ट्रैप्स में वायर लगी हुई होती थी, जैसे केज में होती है ना पतली पतली वायर। He made them himself at odd moments, और ये इन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाया करता था। From the material he got by begging in the stores और एट द बिग फार्म्स। और ये जो रैट ट्रैप्स बनाया करता था ये आदमी, ये किस मटेरियल से बनाया करता था, उन मटेरियल से जो उसको भीख में मिला करती थी, बैगिंग करके मिला करती थी, या तो स्टोर से या बड़े बड़े फार्म से। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। दो इसको बैगिंग में बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल जाते थे जिससे ये स्मॉल रैट ट्रैप्स वायर के बनाया करता था, लेकिन इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, ये कुछ खास कमा नहीं पाता था। He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul alive or together. Petty मतलब small, thievery मतलब चोरी, तो छोटी सी चोरी, and body and soul together का मतलब होता है जब आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए मशक्कत करते हैं, उसे कहते हैं बॉडी एंड सोल, राइट। तो जिंदा रहने के लिए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वैसे तो इसका जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता नहीं था, लेकिन इसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभी बैगिंग करनी पड़ती थी एंड साथ साथ छोटी छोटी चोरी भी ये कर लिया करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन
एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। तो इसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने होते थे, इसके चीक्स संकन होते थे, जो अंदर की तरफ धसे हुए गाल होते हैं उसे कहते हैं संकन चीक्स। ऑल राइट, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में हंगर ग्लीम हुआ करती थी। ग्लीम का मतलब है शाइन, जो चीज़ एकदम आपको दिख जाए। तो ये जो इंसान है, ये जो मैन है, इसके पास बहुत कम पैसे होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर खाना नहीं खा पाता था और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इसके जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ धस चुके थे, संकन हो चुके थे। एट द सेम टाइम जो भूख वगैरह है वो भी इसके आंखों में यूं की यूं दिखाई देती थी कि ये इंसान जो है इसने भरपेट खाना नहीं खाया। No one can imagine how sad and monotonous life appeared to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. Monotonous means एक ऐसी जिंदगी जो बहुत ही बोरिंग सी हो। वैगाबोंड मीन्स एक ऐसा वॉन्डरर जो यहाँ वहाँ भटकता रहे, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो। मतलब एक ऐसा होमलेस पर्सन जिसके पास अपना घर नहीं है रहने का। राइट, वॉन्डर का मतलब इधर उधर भटकने वाला इंसान। प्लॉड्स का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप अपने आप को ड्रैग करके चलते हैं, मतलब बिल्कुल स्लो स्लो वॉक करके जो चलते हैं ना, उसे कहते हैं प्लॉड्स। मेडिटेशन का मतलब अपने ही खुद के विचार। तो यहाँ पर हमें सल्मा लेगरलॉफ ये बताती हैं कि एक ऐसा वेंडरर जो होमलेस हो, जिसका अपना कोई घर ना हो, अब इस ऐसे इंसान की ज़िंदगी कितनी सैड एंड कितनी मोनोटोनस हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सो ये जो इंसान है ये बेसिकली कैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे थका हारा स्लोली स्लोली रोड पर चलता है, अपने विचारों में चल रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन इसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आए। लाइन ऑफ थॉट का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब लाइन ऑफ थॉट्स इसके मन में आए, which really seemed to him entertaining। और ये थॉट्स इसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, क्योंकि शायद इनके पीछे इनको लगा कि कुछ मीनिंग है। तो लेट्स सी कि वो कैसे कैसे थॉट्स इसके मन में आ रहे थे। He had naturally been thinking of his rat trap। तो मतलब ये क्या है कि अपने नेचुरली अपने दिमाग में अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचे जा रहा था। When suddenly he was struck by the idea, और सडनली इसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब ये अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, इसके माइंड में कुछ आइडिया आए। आइडिया क्या था? So now what kind of idea he was struck by? The whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap। तो इसके माइंड में जो लाइन ऑफ थॉट आ रहे थे, उसके बाद उसे एक ऐसे माइंड में एक ऐसा विचार आया, एक ऐसा आइडिया आया जिससे इसे बहुत सारी चीज़ें समझ आई। जैसे कि इसने ये सोचा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज़, विलेजेस हैं, इट इज़ नथिंग बट ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है। मतलब ये पूरी दुनिया और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रैट ट्रैप ही तो है। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people। और इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एग्जिस्ट होने का कोई और पर्पस नहीं, बल्कि एक ही पर्पस है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बेट सेट करना। अब बेट क्या होता है? फूड और समथिंग दैट लुक्स लाइक फूड दैट इज पुट ऑन टू हुक टू कैच फिश, एनिमल्स और बर्ड्स। जैसे कि आपको ये एक हुक दिख रहा है, ये एक हुक है और इसमें हम यहाँ पर एक फूड जब लगा देते हैं तो ये जो मछली है या कोई भी एनिमल या फिर बर्ड या कुछ भी जो भी क्रिएचर है वो इस फूड के लालच में इसमें फंस जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है जहाँ हम रहते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें आज के टाइम पर एग्जिस्टेड हैं, ये सब हमारे लिए एक बेट सेट करती है। मतलब एक इस तरीके का हुक जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ह्यूमन बीइंग उसमें फंसा रहता है। इट ऑफर्ड रिचेस
and joys, shelter and food, heat and clothing. Exactly as the rat trap offered cheese and pork, as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. फिर यहाँ पर ये कहता है कि ये जो बेट है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग. हम सब ह्यूमन बीइंग इस चीज में फंसे रहते हैं और हम जकड़े जाते हैं. हम इस दुनिया की, इस संसार की, इस मटेरियलिस्टिक चीजों में क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं. तो ये वर्ल्ड भी रैट ट्रैप की तरह है. Exactly as the rat trap offered cheese and pork. That means जैसे कि एक रैट ट्रैप में आप चीज रख देते हैं, पोर्क रख देते हैं, तो क्या होता है? वो चूहा उस जाल में फंस जाता है. इसी तरीके से हम जहाँ पर रहते हैं इस दुनिया में, हमें ये सब जो चीज़ें हैं अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि पैसा, हैप्पीनेस, शेल्टर, फूड, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके का ऐसा बेट है जो हमें जकड़े रखती है अपने अंदर. और जैसे ही अगर कोई इसके टेम्प्ट में आ जाता है या जैसे ही कोई इसके लालच में आ जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम. दैट मीन्स वो इस ट्रैप में फंस जाता है. और जब कोई इस ट्रैप में फंस जाता है, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. सब खत्म हो जाता है. The world had of course never been very kind to him. तो ये जो लोग थे ये इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे. और जब भी ऐसी चीज़ें सोचता है, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. ये जब भी ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे, इसके बारे में सोच सोच कर उसे अनवांटेड जॉय मिलती है, मतलब एक अनयूजुअल सी हैप्पीनेस मिलती है. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज. और जब भी ये थका हारा चलता है, ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे, वो इसके लिए एक चेरिश्ड पास टाइम बन जाता है. ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉटिंग्स. और ये कब इन सब लोगों के बारे में सोचता है? जब ये प्लॉटिंग करता है, मतलब थका हारा जब ये चलता है तो इसके मन में थॉट्स आते रहते हैं. और तब जब ये इन लोगों के बारे में सोचता है जो सेल्फिश पीपल हैं, तो इसको ना अंदर से एक अनयूजुअल जॉय मिलती है. ड्रेरी का मतलब होता है स्केरी. टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. ये किन लोगों के बारे में सोचता है? वो लोग जो खुद डेंजरस स्नेयर में है, मतलब वो लोग जो खुद, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, डेंजरस ट्रैप में है. कैसे ट्रैप में? जो कि एक तरीके से इस मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, राइट. इन सब चीज़ों के पीछे ये लोग जो भागते हैं, ये खुद एक ट्रैप में फंसे हुए हैं जो कि डेंजरस ट्रैप है. और जो इस ट्रैप में फंस गया उसका एंड हो गया. एंड उन लोगों के बारे में भी सोचता है, दोज हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी इस बेट के आसपास सर्कल कर रहे हैं और किसी न किसी दिन वो फंस जाएंगे. ये सब चीज़ें जब ये सोचता है कि ये सभी सेल्फिश लोग खुद बेट में फंसे हुए हैं, कुछ लोग इस बेट में फंसने के इंतज़ार में हैं, तो ये सब सोचते वक्त इसे जो है अनवांटेड जॉय मिलती है, काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलती है. और ये इसके लिए एक फेवरेट टाइम पास बन जाता है जब भी ये थका हारा चलता है. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by roadside. Trudging का मतलब जब आप थके हारे चलते हैं उसे ट्रजिंग कहते हैं. तो एक रात जब ये थका हारा रोड की तरफ चल रहा था तो उसे रोड के साइड एक छोटा सा कॉटेज दिखा. He knocked on the door to ask shelter for the night. और इसने उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया ताकि ये उस रात वहाँ रुक सके. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एक वैगाबॉन्ड था, होमलेस वॉन्डरर, जिसका अपना खुद का घर नहीं था. तो ये रात को रुकने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लोगों से पूछता रहता है कि उसके घर वो रुक सकता है कि नहीं. तो इसने क्या किया, एक कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया और उस ओनर से पूछा कि क्या वो उस रात को वहाँ रुक सकता है.
nor was he refused. तो इस कॉटेज के ओनर ने इसे अंदर आने दिया और इसको रिफ्यूज नहीं किया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. So ये जो कॉटेज का ओनर है इसने सावर फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये जो वैगाबॉन्ड है जब भी ये औरों से पूछता है रात को रुकने के लिए तो वो लोग या तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं या इसकी तरफ मुंह बनाते हैं. लेकिन इस ओनर ने जो है सावर फेस नहीं बनाया, बल्कि ये बहुत खुश हो गया इसको देखकर. और ये खुश क्यों हुआ था? क्योंकि ये काफ़ी लोनली फील करता था. ओल्ड मैन कौन था? ये इस कॉटेज का ओनर था. तो ये जो ओल्ड मैन है, जो ओनर है, इसके ना बीवी थे ना बच्चे थे. ये बहुत ही लोनली फील करता था और ये बहुत खुश हो गया इसको वैगाबॉन्ड को देखकर. क्यों खुश हो गया? क्योंकि अब ये किसी से बात कर सकता था, अपनी लोनलीनेस से ये बाहर निकल सकता था, अपने अकेलेपन से बाहर निकल सकता था और इसे कोई मिल गया उस रात जो है बातें करने के लिए. Immediately he put the porridge pot on the fire, gave him supper. Supper क्या मतलब क्या होता है? दिन का जो लास्ट मील होता है, बेड पे जाने से पहले जो आप खाना खाते हैं उसे सपर कहते हैं. तो फिर इस ओनर ने, जो ओल्ड मैन है, इसने क्या किया? इसके लिए खाना तैयार किया, इसको सपर दिया मतलब खाना दिया. Then carved off such a big slice from his tobacco roll and that it was enough both for stranger's pipe and for his own. तो ये जो टोबैको रोल होता है, ये क्या होता है? ऐसे जो है ये टोबैको रोल बनाए जाते हैं, ठीक है. ऐसे टोबैको के पीस को काट के उसके अंदर टोबैको डाली जाती है. तो इसने अब क्या किया ओल्ड मैन ने? इसने एक टोबैको रोल को काटा 2 हिस्सों में. कार्व्ड ऑफ का मतलब होता है डिवाइड करना. 2 हिस्सों में काटा और उसमें टोबैको रखी, जो कि स्ट्रेंजर्स की पाइप, जो स्ट्रेंजर को इसने पाइप बना के दी थी बेसिकली ये, राइट. ऐसे ये 2 पाइप इन्होंने बनाई, एक खुद के, एक स्ट्रेंजर के लिए और एक खुद के लिए. फाइनली ही गॉट आउट. और फिर बाद में इन्होंने टोबैको स्मोक करने के बाद में क्या किया? एक ताश के पत्ते के साथ एक गेम खेला, और जिस गेम का नाम है म्योलीज, राइट. तो अब ये जो ओल्ड मैन क्या करता है? ये ताश के पत्ते उठाकर लाता है और दोनों जो हैं तब तक ताश खेलते जब तक वो बेड पर सोने नहीं चले जाते. तो इन्होंने कौन सा गेम खेला? म्योलीज करके एक गेम खेला. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ये जो ओल्ड मैन, जो ओनर था कॉटेज का, ये बहुत ही जेनरस था, काफ़ी काइंड था. एंड इसने जितनी खुशी के साथ इसे पॉरेज एंड टोबैको शेयर किया, उतनी खुशी के साथ ये अपने कॉन्फिडेंसेस को भी शेयर कर रहा था. कॉन्फिडेंसेस का मतलब यहाँ पर है अपने सीक्रेट्स को ये शेयर कर रहा था. The guest was informed at once. In his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. Days of prosperity का मतलब है यहाँ पर जो ये होस्ट है ना, ये अपनी बातें बता रहा है, अपने उन दिनों की बातें जो इसके प्रॉस्पेरस डेज थे, मतलब जब ये काफ़ी यंग हुआ करता था. क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक ऐसा फार्मर जो रेंट पर काम करता है. तो ये जो होस्ट है, होस्ट कौन है? ये ओल्ड मैन. ओल्ड मैन कौन है? जो इस कॉटेज का ओनर है. तो ये जो होस्ट है ये इस अपने गेस्ट को बताता है कि ये अपने प्रोस्पेरिटी के टाइम पर, मतलब अपने यंग दिनों में, ये रेंट पर काम किया करता था रामसो आयरन वर्क्स में, और इसने फार्मर के तौर पर भी काम किया हुआ है, एक लैंड पर भी इसने काम किया हुआ है. नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. तो ये कहता है कि अब ये उतना लेबर नहीं कर सकता क्योंकि ये अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. फिर ये कहता है कि अब उसे उसकी काउ सपोर्ट करती है. कैसा? जैसे फिनेंशियली सपोर्ट. कैसे? ये कहता है कि इसकी जो काउ है, बॉसी, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये काउ के लिए यूज हुआ है कि इसकी काउ अलग है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे and last month he had received all of 30 kronor in payment. तो फिर कहता है कि इसकी गाय कुछ
इतनी अलग है ना, जितना भी वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उस मिल्क से ये क्रीम बनाता है, उस क्रीम को ये बेचता है और इसे उसके पैसे मिलते हैं। फिर ये कहता है कि उसने इस मिल्क की क्रीम को इस मिल्क को बेचकर कम से कम 30 क्रोनोर कमाए हैं लास्ट मंथ। क्रोनोर क्या होता है? करेंसी है। कहाँ की? स्वीडन की, जैसे अपने यहाँ इंडिया की रुपीज है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब जब आप किसी पर बिलीव ना कर पाए, जो विश्वास ना कर पाए। तो उस स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ कि कोई मिल्क या क्रीम बेचकर किस तरीके से 30 क्रोनोर कमा सकता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स। तो जब ओल्ड मैन ये देखता है कि स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने 30 क्रोनोर कमाए हैं लास्ट मंथ, तो ये ओल्ड मैन उठता है, विंडो की तरफ जाता है। वहां पर इसने एक लेदर पाउच टांग रखा होता है एक नेल पर। नेल का मतलब है एक कील पर। उस लेदर पाउच को ये निकालता है और वो पाउच इसने कहाँ हैंग कर रखा है? एक विंडो फ्रेम पर। और उस पाउच में से ये 3 रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 10 क्रोनोर बिल्स दिखाता है। तो 3 कितने बिल हुए? 10 क्रोनोर। 10 क्रोनोर के 3 बिल हुए तो हो गए ना 30। तो ये 30 क्रोनोर बिल दिखाता है दैट ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। और फिर ये ओल्ड मैन अपने गेस्ट की आंखों के आगे उन बिल्स को दिखाता है और नोट कराता है, मतलब उसको ना थोड़ा सा ऐसे मूव कराता है बिल को और दिखाता है कि देखो मैंने जो है 30 क्रोनोर कमाए हैं। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। और फिर क्या करता है? उन 30 क्रोनोर के बिल को फिर उसी पाउच में रख देता है वापस। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह जल्दी दोनों उठ जाते हैं। द नेक्स्ट डे जब दोनों ही उठ जाते हैं तो जो क्रॉफ्टर होता है ये तो काफ़ी हरी में होता है, बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि इसको तो काऊ मिल्क निकालना है। और जो दूसरा मैन है वो सोचता है कि उसे ज़्यादा देर बेड में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जो घर का हेड है, जो ओनर है, वो ऑलरेडी उठ चुका है। सो दे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ही कॉटेज से बाहर आते हैं सेम टाइम पर। अब जो क्रॉफ्टर है वो अपने घर का दरवाज़ा लॉक कर देता है और चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो रेड ट्रैप मैन होता है वो क्या कहता है? उसको, ओनर को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे उस रात रुकने दिया। देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और दोनों ही फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे जो स्टोरी है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।